दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक स्पीच की है और वो स्पीच इस वक्त बिल्कुल सोशल मीडिया पे वायरल है। वो स्पीच इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है कि इस तरह का खूबसूरत स्पीच बड़े अरसे के बाद मैंने इतने किसी भी बड़े इंसान से सुना है, जो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, जिन्होंने इंसानियत का दर्स दिया है। पहले इस स्पीच को देखते हैं कि इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन कहती क्या है। देयर इज़ ओनली वन कास्ट, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब इस जहां में सिर्फ एक ही ज़ात है, एक ही नस्ल है, और वो है इंसानियत। हम आजकल के दौर में इस चीज़ को बहुत भूल गए हैं। बहुत आम सा लगता है कि इंसान में कि ये इस तरह की बातें करना, लेकिन जब एक बड़े ओहदे के ऊपर या एक बड़े लोग जब इस तरह की बातें करते तो इन चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट होता है ख़ास तौर पर लोगों में। तो इसलिए उन्होंने खूबसूरत बात की कि एक ही नस्ल है इस जहां में, वो है इंसानियत। देयर इज़ ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव। कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही मज़हब है और वो मज़हब है मोहब्बत की। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर हर तरफ मोहब्बत हो जाए, हर तरफ प्यार हो जाए, भाईचारा हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो कितनी कोई खूबसूरत दुनिया बनेगी हमारे। देयर इज़ ओनली वन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ हार्ट। कि इस जहाँ में सिर्फ एक ही ज़ुबान है और वो ज़ुबान है दिल की। मतलब ये है कि प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, दोस्ती, ये चीज़ें दिल के इमोशंस हैं, दिल से आती हैं, क्योंकि दिमाग से बंदा सोचता है तो कहीं और निकल जाता है। तो दिमाग हमेशा डिवीज़न का बायस बनता है मोस्टली। लेकिन जो दिल से बातें निकलती हैं वो प्यार की बातें हैं, वो मोहब्बत की बातें हैं, वो भाईचारे की बातें हैं, वो आपसी राबतों को बढ़ाने की बातें हैं। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिया है। और एंड में जो उन्होंने कहा है, देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। और यहाँ पर इस जहाँ में सिर्फ एक ही खुदा है जो कि हर वक्त मौजूद है। तो इस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और बहुत सीनियर लोग मौजूद थे। लेकिन इस एक स्पीच ने पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, हर तरफ से लोग इस स्पीच को शेयर कर रहे हैं। क्योंकि इस छोटी सी स्पीच में जब आप देखोगे कि बहुत छोटी सी स्पीच है, इसमें कोई वो भी नहीं है, लेकिन जो मैसेज उन्होंने एंड में दिया है, अगर इसी मैसेज को हम लेके चलेंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो चाहे पूरी दुनिया इसको फॉलो कर लेना, तो हम ये जो आपसी लड़ाइयाँ हैं, ये दंगे हैं, फसाद हैं, ये दुश्मनियाँ हैं, ये सारा कुछ ख़त्म हो सकता है। अब ये बताएं, क्या आप ये सोच रहे होंगे कि इस छोटी सी स्पीच के ऊपर मैंने एक वीडियो क्यों रिकॉर्ड की? हम ये कहते हैं कि हम डिवीज़न के ऊपर, हम इख्तलाफात के ऊपर, हम छोटी मोटी लड़ाइयों के ऊपर, चीज़ों के ऊपर हम बहुत बात करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे फ़िल्म हो। जिस तरह मैं रिव्यूज़ करता हूँ, काफ़ी दफ़ा रिव्यूज़ हमारे दोस्तों को पसंद नहीं आते। लेकिन मुद्दा ये है कि जब एक आर्टिस्ट, आर्ट जो होता है हमेशा आर्ट एक यूनिवर्सल होता है। मतलब अगर मैं एक फ़िल्म को देखूँ या मैं एक किताब को पढूँ, वो यूनिवर्सल इमेज आए मुझसे, वो कि बायस ना हो ना उस तरह से। तो जब एक आर्टिस्ट एक बहुत बड़ी सतह पे जाके मोहब्बत की बात करे, अमन की बात करे, भाईचारे की बात करे, और इस वक्त हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान और इंडिया और ख़ास तौर पर पूरे जनूबी एशिया में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि इस खूबसूरत स्पीच के ऊपर जो ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिया, एक खूबसूरत, एक लाजमी मैं अपनी फ़ीडबैक दूँ, एक आप एप्रिशिएशन एक मैं ज़रूर ऐड कर लूँ कि जब इस समाज में हर तरफ डिवीज़न की बातें हो रही हो, कोई आपसी भाईचारे की बातें नहीं हो, तो एक खातून, एक एक्ट्रेस जी, ऐश्वर्या राय बच्चन तो हमारी तो वैसे ही हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारी एक बहुत पसंदीदा एक्ट्रेस रही है। और अभी भी वो जब भी आती हैं, एक ग्रेसफुल खातून हैं और ग्रेस से बात करती हैं, अपने आप को जिस तरह से वो कैरी करती हैं आजकल के शो ऑफ के ज़माने में, लेकिन जिस तरह से वो बात करती हैं, एक एक बहुत ही अलग जॉनरा है, अलग ऑरा है ऐश्वर्या राय बच्चन का। तो एक तो वो एक पर्सनैलिटी जो लेके चल रही हैं, इसके बाद वो बहुत कम बोलती हैं, लेकिन माशाल्लाह से जब बोलती हैं इतना अच्छा बोलती हैं और इतनी खूबसूरत बातें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर तरफ से इतनी अच्छी अच्छी बातें हों, ताकि हम इन बातों के ऊपर डिस्कशन कर सकें। इस प्यार मोहब्बत की एक ज़ुबानी हो, प्यार मोहब्बत का एक पैगाम हो जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें।